वस्तु नहीं कर सका तो घर पे वेश्या को लाकर रख लिया, वेश्या से विवाह कर लिया। अब विवाह किया, धीरे धीरे अजामिल भिक्षा मांगनी तो बंद कर दी और डकैती करनी चालू कर दी। ऐसे ब्राह्मण को कौन भिक्षा दे? भिक्षा मांगनी बंद करी, डकैती करने लगा। एक दिन समय आया कि वह वेश्या अजामिल के पास रहते रहते गर्भवती हुई, और जैसे ही वह गर्भवती हुई, इधर उसका गर्भवती हुआ, 9वां महीना चल रहा है और उधर ब्राह्मण भिक्षा मांगने आए। जब महात्मा की टोली आती है, पहले महात्मा की टोली आती है, महात्मा की टोली आई और महात्मा ने अजामिल के घर के बाहर जाकर जो झंडा गाड़ा और महात्मा ने कहा आज झंडा यहाँ गड़ा है, आज का भोजन अजामिल के यहाँ होगा। क्योंकि जहां तक झंडा नहीं गड़े वहां तक किसी शुभ कार्य की शुरुआत नहीं होती। अपने भी कथा शुरू हुई, बल्कि पहला झंडोली चालिया था, क्योंकि जहां तक झंडा नहीं गड़े वहां तक किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत नहीं होती। उन्होंने झंडा गाड़ा और महात्माओं ने कहा आज का भोजन अजामिल के यहाँ होगा। आवाज लगाई भोजन की व्यवस्था करो। अंदर से वह वेश्या निकल कर आई, उसने कहा मैं आपको भोजन नहीं करवा सकता। महात्माओं ने कहा क्यों? वो वेश्या कहने लगी मैं हूं ब्राह्मण की पत्नी, पर मैं ब्राह्मणी नहीं हूं। कौन हो तुम? मैं जात की वेश्या हूं और मेरा कर्म ये कहता है कि मैं आपको सच्चाई बताऊं, मैं आपको भोजन नहीं करूंगा। जब ये बात उन ब्राह्मणों ने सुनी तो ब्राह्मणों ने कहा ठीक है, जो अजामिल का कर्म था वो तो अजामिल ने कर लिया, पर तुम्हारे गर्भ के अंदर जो बच्चा है उसका नाम तुम नारायण रखो। अगर वो हो तो उसका नाम नारायण रखना। जब ये बात वो महात्मा कह ही रहे थे, इतनी देर में उस वेश्या ने कहा देखो महात्मा, मैं आपको सुख का आनंद रख सकती हूँ, पर हे महात्मा आप यहाँ से चले जाओ। ऐसा नहीं हो कहीं मेरे पति आ जाए और आपका जो धन है ये भी लूट ले। इतनी बात कर ही रही थी वेश्या, अतनी देर में अजामिल आई। अजामिल आया, अजामिल ने कहा महात्मा जी कहीं गिरे लगे रहो। महात्मा जी ने कहा तो एक बात बता रहे हैं कि देख तेरी पत्नी के गर्भ में जो बालक है उसका नाम तो नारायण है, इसके बालक होगा। जब ये बात महात्मा ने कही तो अजामिल ने तो गर्भ में है तो निश्चित है कि तो नानन के नानी रहेगा। उन महात्मा ने कहा कुछ भी हो इसके लड़का होगा और उसका नाम नारायण रखना। आखिर महात्माओं ने नारायण नाम ही क्यों बताया? अच्छा, महात्मा चाहते तो और भी नाम बता देता, राम बता देता, सीता बता देता, कृष्ण बता देता, दामोदर बता देता। राम नारायण ही क्यों बताया? क्योंकि महात्मा को पता था कि अजामिल के नयन से दोष हुआ है, और नयन से दोष हुआ है, इसलिए उन्होंने नारायण मंत्र दिया। शक्ति बड़ी, शक्ति ज्यादा पाप यदि कोई करे शरीर में तो ये आंखा करे। आंखा जो तो पापी कोई नहीं है। ये हमारे केरिया को मौसम निकलियो, अब सीजन निकली है केरिया की। आंबा पे केरी लागी रही, सुन लो, आंबा पे केरी लागी रही, आप भी रास्ता में जाइएगा, अब एक केरी नजर करके आई, बोलो करके आई, करे कौन और भरे कौन? नगे करके आई, आंखा के, बोलो आई नहीं, आंखा के नजर आई। अब स्वाद कर क्या आयो? बोलो आयो। ठीक है, आंबा के पास गया, पत्थर गणे उठायो, हाथ में उठायो, फेंक्यो भी हाथ में, पत्थर की केरी गिरी ने घरधड़ी ने देखी लिया। अब पत्थर फेंकता घरधड़ी ने देखा न घरधड़ी ने पकड़ी लिया, तो बोलो देगा कटे? पाप गणे जो
स्वाद कटे आयो, करवा पुर गयो और भुगत्यो गणे। नयन से पाप हुआ, इसलिए उन्होंने कहा नारायण नाम रखना। ने नयन, नयन अത്ര खतरनाक है। एक तो ये नयन, एक या जीवान, नयन या जीवान ने या अंग्री, ये अത്ര खतरनाक है जो अच्छा अच्छा का हाथ पर तोड़ी दे। देखो नयन में, देखो एक घंटो नयन की तासीर देखो। एक घंटा आप बस स्टैंड पे खड़े रहो, बस स्टैंड पे खड़े खड़े कोई कहते देखने से क्या होता है, देखने से क्या होता है। बस स्टैंड पे खड़ा खड़ा कोई लड़की निकली रही है तो उन्हें दे क्या करो, दे क्या करो, दे क्या करो। पाछे जो हुक्म आवे ने खाड़ो खोलिन के अणके क्या करो, क्या करो। इधर क्यों मार रहा है, कहां देख रहा है। नहीं सही, नयन से था ब्राह्मण, कोई मामूली थोड़ी था क्या। कर्म करना चाहता था तो क्या से क्या हो जाता। एक गलती, सिर्फ एक दृष्टि डाली। एक महात्मा था, एक भगत था, ऐसे भगत था। भगत गया, एक दुकान पर गया। उस दुकान पे दिन अस्त का समय सिर्फ एक पुष्प बचा हुआ था, एक फूल बचा हुआ। उधर से एक सेठ आया। उस महात्मा, उस पुरुष ने कहा ये फूल मुझे दे दो, इस फूल की क्या कीमत है। उस दुकानदार ने कहा इस फूल की कीमत 10 रुपए है। जो सेठ आया उसने कहा मैं इसके 20 रुपए दूंगा, ये फूल तुम मुझे दे दो। अब उस भगत ने कहा देखो ये फूल मुझे भगवान को चढ़ाना है, आरती का समय हो रहा है, ये फूल मुझे ले जाने दो, ये फूल मुझे ले जाने दो। उसने कहा नहीं, ये फूल मैं वेश्या के लिए ले जा रहा हूँ, इस फूल के मैं 20 रुपए दूंगा। उस भगत ने कहा अगर तू वेश्या के लिए ले जा रहा है, इस फूल के मैं 40 रुपए दूंगा, पर ये फूल भगवान के वही जाएगा। साहब लड़ाई छिड़ गई दोनों में। उसने 40 कहा, उस सेठ ने 50 कहा। ऐसे करते करते एक मामूली फूल की कीमत 1 लाख पर चली गई। उस भगत ने कहा मैं अपनी जमीन, अपनी जायदाद, खेत जितना भी है सब तेरे नाम करता हूं, पर ये फूल तो मुझे दे दे। आखिर वो सेठ हार गया। उस सेठ ने कहा अरे इतनी क्या जरूरी है परमात्मा के वहां फूल चढ़ाना है, इतना तो लुटा रहा है, इससे अच्छा तो तू कहीं और जाकर फूल लेकर आ जाता। उसने कहा नहीं, जो फूल यदि परमात्मा के लिए उठाए, अगर वो परमात्मा के लिए उठने के बाद अगर फिर वेश्या के घर चला जाए तो इससे बड़ा पाप कोई नहीं होता है। और जो शरीर परमात्मा के लिए जन्मा है, अगर संसार में आकर भगवान का नाम नहीं ले तो उससे पापी कोई नहीं हो सकता। शरीर जिसके लिए मिला है वो कर्म करो, अपना कर्म देखो, अपना कर्म क्या कहता है। क्या कर्म कहता है। राम कथा कोई मामूली थोड़ी है कि राम कथा। राम जब सुग्रीव के पास गए, सुग्रीव के पास गया राम ने सुग्रीव की क्यों, सुग्रीव आपने मां जानकी ने ले जाकर लगा देखा था सुग्रीव ने कहा हाँ मैंने देखा था। राम ने कहा मेरी जानकी का कोई हरण करके ले जा रहा था, क्या यहाँ से निकला। सुग्रीव ने कहा हाँ मैंने मां जानकी को देखा है, वो यहीं से निकला है। जब ये बात सुग्रीव के मुंह से सुनी, अब इधर बात कर ही दिया, अतरी देर में पोटली ली ना ये गहना की। सुग्रीव ने क्यों मां जानकी है गहना वाले डाली ने गया। लक्ष्मण जी ने क्यों, ये सुग्रीव आप सबने मां जानकी जाती तक देखी यहाँ तो आप वंचावा नहीं जा सकिया, आपती तो हाउ जटाई दे जदी एक पक्षी वैसा करता मर गया, पर मां जानकी के लिए लड़ा। राम ने लक्ष्मण ने क्यों कई फायदों को लड़ी कि मेरे रुकी ने कि सुग्रीव ने कहीं काम का नहीं, अब तो अपन तो चलो यहाँ से, अपन तो दोनों ढूंढ लेंगे। अगर ई काम का होता राम ने क्यों, लक्ष्मण ये बहुत काम के हैं,
क्यों? क्योंकि देख, अगर ये काम के नहीं होते तो सीता इनके पास आभूषण नहीं छोड़ती। अगर सुग्रीव ने ये काम के नहीं होते तो सीता इनके पास आभूषण नहीं छोड़ती। लक्ष्मण ने क्यों कशाय काम का ने कहीं कोनी, ये तो लड़वा नहीं किया। जो मां जानकी ने चूड़िया ने उतारी करी नहीं क्यों के था थी तो जटायु ये ने मुंह अकेली वेता करता आणि राक्षस थी लड़री ने ते आदमी वेता करता नहीं लड़ी सको वाना वेता करता तो ये मारी चूड़िया ये बिच्छुआ इस सब फेरी ने बेटा वाली पर्वत ने देख लो। सुंदरकांड थी केला किष्किंधा कांड आवे। सुंदरकांड से पहले किष्किंधा कांड आता है ने किष्किंधा कांड में चर्चा के अलावा आखी राम कथा में कहीं नहीं। किष्किंधा कांड में पूरी चर्चा भले करी अड़ागी ने जो किया भगवान ने जो किया अच्छा किया। जो तो हौरियो राम जी ने वांद्रा ने ले लिया था। अगर राम जी मनका ने ले जाता तो आधा होना का चक्कर में रावण नहीं भी जाता। ये राम जी थी युद्ध करवा बनी जाता। रावण का नहीं तो सोना आधा तुम्हारा इधर आधा हमारा तो वैसी पढ़ ली जाता। कौन रावण? क्योंकि तमाशा देखने सब इकट्ठे हो जाते हैं। जहां तमाशा होता है वहां सब इकट्ठे हो जाते हैं। और ये यहाँ आज ये क्या हो रहा है? ये इस घर में भी ये तमाशा हो रहा है। एक तमाशा घर वाले करते हैं, एक तमाशा तो घर परिवार में होता है और एक तमाशा वो परमात्मा करता है। और आज इसी घर में इसी परिवार में ये तमाशा हो रहा है। सब घर वालों के हाथ से तमाशा जहां लड़ाई होती हो वहां बिना निमंत्रण दिए सब आ जाते हैं। कभी लड़ाई में कड़े निमंत्रण नहीं देना पड़े। आप मजा को बोलिया फिर बस सिस्टम तो खबर चल जाएगा फलाना सिंह जी के वहां लड़ाई वीरी देखवा चालो, फलाना सिंह जी के वहां लड़ाई वीरी देखवा चालो ने कत्ता वीरी में ऐसा बड़ा यूनिट की बक्सा लगे मिल जावे तो भी पूछिला आपके गांव में कत्ता वीरी महाने मालूम बनी कत्ता वीरी। ये क्या है? ये तमाशा होता है। और यजमान की आस रहती है कि हमारे घर तमाशा हो रहा है। फर्स्ट जब मैं कथा शुरू हुई होगा मतलब निमंत्रण दी दोवेगा सबकी गांव में क्यों वेगा माए घरे भागवत है अब सुनवा जो क्यों हमारे घर तमाशा होगा। और ये एक दिन नहीं ये तमाशा 7 दिन तक चलेगा। और हे गांव वालों बाहर वालों सब आना और हमारे घर का तमाशा देखना कि वो कान्हा आता है और किस तरह हमारे घर का तमाशा करता है। इसलिए कहा जाता है जजमान की एक आस निकलती है वो मैंने मोहन को बुलाया है वो आता होगा। 7 दिन आज 5 दिन हो गए रोज इंतजार रहे वो कब आएगा। और जैसे घर की ज्यादा नाटक हो जाए घर की ज्यादा नाटक हो जाती है तो पुलिस आ जाती है। घर की ज्यादा नाटक हो जाती है पुलिस आ जाती है और घर धड़ी मुसीबत में पड़ जाता है तो परमात्मा आ जाता है। इसीलिए कहा जाता है वो मैंने मोहन को बुलाया है वो आता होगा तुम भी आना मेरे घरे आज तमाशा होगा।
नहीं आएगा। शबरी की आस टूट गई, राम नहीं आएंगे, राम नहीं आएंगे, मैं मर जाऊंगी, मेरे प्राण चले जाएंगे, राम नहीं आएंगे। नंद बाबा यशोदा की आस टूट गई, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। पर जब मुसीबत आई है तब तो किसी संत ने कहा है, अरे ओ शबरी क्यों आस खो रही है, अगर मैं राम को बुला रहे चिंता मत कर, तेरे चिंता क्यों करती है, तेरा शरीर चलेगा, उस टाइम राम नहीं आएंगे। अगर तेरा शरीर चलेगा उस टाइम राम नहीं आएंगे, तो जब तेरे प्राण चलेंगे तब राम अवश्य आएंगे। वो कहते हैं तमाशा होता है, जहाँ तमाशा होता है सब आते हैं। और ये भगवान जिस जिसके घर भगवान गया है घर का तमाशा बना कर रख दिया। रोज कहते हैं संस्कार संस्कार काम आते हैं। आज के स्कूल में शिक्षा मिल जाएगी, आज के स्कूल में बच्चे को शिक्षा मिल जाएगी, पर बच्चे को संस्कार तो सत्संग में ही मिलेगा। संस्कार कतरा काम करेगा, संस्कार देख लो। संस्कार उसे कहते हैं, दो ही माँ बाप खतरनाक लड़ी हुई और अशोक के घर बड़ा पंडित जी को दुई बहुनी मम्मी खतरनाक लड़कियां हुई। अब वेती भी परा पेकिना ने वेती
अब कोई जो लड़ाई करो इंडिया, अब लड़ाई नहीं तो 80 नहीं के ना तो ये थी आवाज उड़ाने ये थी केवल घर के में वर्तन ही वर्तन हो नहीं रहा। अब मेरे सब काम घर का मेरा भी है काम का देखवा के लिए कि घर के अंदर भी गई हो आखिर। अब ये चीज सब देखो मेरे बेरा में अब जसोई लड़ाई शांत भी ना अशोक नहीं घर थी बाहर निकलिया ने काम का पूछो थारे घर में कई वीरो तो अशोक नहीं किया हमारे घर में सुंदरकांड वीरो तो क्या करे वर्तन तो फेंके जाता वर्तन थोड़ी फेंके जाता ये तो मां मम्मी ने पापा चौपाए बोल दिया था मां भाई ने किसी मजीरा बन गई जाता। अपने देखो कहां है कहां बैठे हैं कौन सा धर्म है अपन अपन वो है जिसने हमेशा धर्म की रक्षा की है। तभी तो कहा जाता है तलई में तलई भोपाल की बाकी सब तलैया है। तलई में तलई भोपाल की बाकी सब तलैया है। गढ़ में गढ़ चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया है। रानी में रानी ठुमका में ठुमका ठाकुर का बाकी सब नचैया है। और रानी में रानी पद्मनी बाकी सब दिखैया है। मर गई रानी मर गई पर एक को अपना चेहरा नहीं दिखाया तो नहीं दिखाया। उसने कहा मर जाऊंगी पर तुझे तू तुझ और मेरा चेहरा देख ले ये शरीर संभव नहीं होने दे। मर गई पर चूकी नहीं उनके साथ। तो परमात्मा परमात्मा जिस अवतार में अपन चाहे उस अवतार में अवतार लेता है। क्यों लेता है ये भगवान कहता है तू जैसा बनेगा मैं तेरे लिए वो अवतार लेकर आ जाऊंगा। तू जैसा चाहेगा मैं तेरे लिए वो अवतार लेकर आ जाऊंगा। तभी तो भगवान का एक नाम सबसे प्रिय है परमात्मा को। और कौन सा एक नाम एक सोए भगवान को जो भगवान को वो नाम लो जो भगवान अच्छा अच्छा बताया गया और वो नाम है परमात्मा का दीना दीना नाथ। ने सबने भोलेनाथ ने की सोका भोले नाथ रघु नाथ द्वारिका नाथ। कहने वाले ने कहा तूने तेरा नाम ये नाथ क्यों रखा। तूने तेरा नाम नाथ क्यों रखा। तूने 16,108 रानियों से ब्याह क्यों किया। तूने 16,108 रानियों से ब्याह क्यों किया। तूने 1,61,080 संतान क्यों संभाली। वो गाना कहता है मेरा नाम दीनानाथ इसलिए है कि जो इस संसार में आकर संसार से अनाथ हो जाता है उसके लिए दीनानाथ आ जाता है। इसीलिए मैंने मेरा नाम दीनानाथ रखा। 16,108 भगवान ने कहा ये सब अनाथ थी। आखिरी दिन आएगी कथा ये सब अनाथ थी और इनके लिए मैं नाथ बनकर गया। इसलिए मेरा नाम दीनानाथ। जो चाहे परमात्मा उस रूप में दर्शन देता है। परमात्मा अपन चाहे उस रूप में दर्शन देता है। अजामिल को कहा नारायण नाम रखना। नाम का कतरो प्रभाव पड़ियो साहब। एक नाम ने अजामिल तार दियो पाप करियो वेश्या देखी एक नाम से अजामिल तर गया। तो आप ही ताली हो जाओगे तो आप ही नहीं तरांगे। तभी तो पहला नाम भी रखता। पहला अच्छा नाम थी नहीं तारे पहला नाम रखता तो रघु रघुनाथ बोलो साथ रखता नहीं। राम कृष्ण लड़कों में तो ये नाम रखता। लड़की बेटी तो गंगा गोमती गायत्री सावित्री ये ऐसा नाम रखता। ने नाम भी जमता भी करी सब
भले रघु रखी दिया तो छोटो रहते इधर माँ कहती रघु ए बेटा रघु बोलो जमीरो के जमीरो नहीं ठेठ बुढ़ापा तक जमनो चाहे बड़ो व्या वो बड़ा हुआ फिर उनका दोस्त के रघु ए रघु तो वहां भी जमीरो और बड़ा व्या तो एरे मेरे वाला के रघुनाथ सिंह जी ओ रघुनाथ सिंह जी तो बोलो जमीरो नहीं खापराविया चोरा चोरी के ओ रघुनाथ बा तो भी जमीरो ने आपे नाम रखे गोलू वो गोलू के थाने गोल नहीं करती तो बारों भी नाम कही अबे नाम रखी दे गोलू अबे नानो रे इधर तो मां की दे ए गोलू अबे वो बड़ो वे कदी का दोस्त है लड़े कोई तो गोलू की उनके ए गोला बोलो जमे अच्छा और तो सब छोड़ो आखिर में खापरो विदा का वन टाइम कहीं चेगा ओ गोला बा तो यो जमे नाम रखना है ऐसा रखो पहला गायत्री गोमती गंगा सावित्री ऐसा नाम रखता अबे रखे कई नाम रखोगा मारे तो माधुरी रखो माधुरी नाम रखो उसने कहा अजामिल नारायण नाम रखना पुत्र का जन्म हुआ संतान का जैसे ही जन्म हुआ उसने नारायण नाम रखा और नारायण नाम रखा तो प्रेम इतना उमड़ा सब भूल गया सोए तो नारायण खाए तो नारायण पिए तो नारायण 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 करते करते अजामिल की वृद्धावस्था आ गई बिस्तर पकड़ लिया नारायण तो कहीं खेलने गया अजामिल अंत समय जैसे ही पीड़ा सताने लगी अजामिल कहने लगा नारायण 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 ये नारायण तो कहीं खेलने में लग गया और वो नारायण आकर लेकर चला नाम रखो तो ऐसा रखो दूसरों तरे नहीं तरे पर नाम थी तो तरी जावा आखिरी समय में अंतमति सो गति जैसी अंत समय मति होती है वैसी अपनी गति होती है ये संसार ऐसा है अंत समय में अपनी मति नहीं सुधरने देगा संसार ऐसा है अपनी गति नहीं सुधरने देगा गति कई सुधरे सा अभी विचार भी कर ला अपनी गति सुधरी जागा अंत समय आवे बुढ़ापा आयो अपना ने बिस्तर पकड़ लियो और कहा जाता है अंत मति सो गति जैसी अंत समय मति होती है वैसी गति होती है और अंत समय मति यही होना चाहिए कि अपन राम का भजन करें बोलो याद होनी चाहिए यही होनी चाहिए पर या भी नहीं रहवा दे ये भी नहीं होने दे अंत समय जब अंत समय आवे बिल्कुल बुढ़ापा हो जा बिल्कुल बुढ़ापा हो जा न लाड़िया फोन लगावे जीजा के फोन लगाई दो आई न मली लेगा भाई की हालत घड़ी खराब है अब कायदा थी वणाना इन्हें यूं कहना चाहे कि भाई आप भजन करो ना आधी लाड़िया फोन पे लगा दे वणान मालूम परवारी बेन बेटे आई ना वेरेगा कौन आवे रहना ने कौन कपड़ा तो परवारी बेन बेटे आवे परवारो ध्यान रखेगा अपने यहाँ की बात को नहीं हो अपने यहाँ की लाड़िया की तो बात क्या या और या कौनता पेलेड़ी की बात आ रही कटा अपने यहाँ की बंद मत जो वो बाल कृष्ण भगवान अब फोन लगायो बेटी आई तो बेटी ने कायदा थी यूं कहना चाहे कि भाई आप भजन करो आप राम को नाम लो हाँ यूं नहीं कहेगा भाई ने बड़ा झंझोड़ेगा मारती और की कई और के तने आकी उम्र भी ही औरता मुंह दापू हाथी दापी ही मुंह कहां तक संसार एक ऐसा है कि केसर जैसा शरीर मिला है केसर
केसर किसे कहते हैं? केसर वो चीज है, केसर का एक टुकड़ा केसर का अगर चंदन के साथ मिल जाए तो उस चंदन की खुशबू पलट देता है। केसर का एक टुकड़ा अगर चंदन के साथ मिल जाए तो चंदन की खुशबू पलट देता है। और इस काया का एक टुकड़ा परमात्मा के साथ मिल जाए तो ये काया पलट कर रख देता है। तभी तो कहा जाता है वो तूने कही करो मन कज मारा में, या केसर गुल गई गारा में। तूने कही करो मन कज मारा में, गुल गई गारा में। वो तूने कही करो मन कज मारा में, केसर गुल गई गारा में। तूने कही करो मन कज मारा में, केसर गुल गई गारा में।
कंचन जैसी काया है, ये केसर जैसा शरीर मिला है, एक बार मिल गया, ये बार बार मिलने वाला नहीं है। इधर यम के दूत आए, अजामिल को ले जाने लगे, भगवान विष्णु के दूत आए, नहीं ये तुम्हारा दोषी नहीं, ये भगवान का भगत है, इसे हम ले जाएंगे। यम के दूतों ने कहा पूरी उम्र पाप किया है, फिर भी उन्होंने कहा पूरी उम्र पाप किया है, पर अंत समय जो मति वो गति, इसने अंत समय नारायण का नाम लिया है, वो लेकर जाते हैं। सुखदेव जी महाराज कहने लगे, हे राजन, मैं तुम्हें आगे की कथा कहता हूँ। प्रजेताओं के जो पुत्र हुए थे दक्ष, भगवान ने कहा, उनके पिता ने कहा जाओ सृष्टि की रचना करो। दक्ष ने पंचजन की कन्या असिग्नि से विवाह किया, उस पत्नी से उन्होंने 10,000 पुत्र उत्पन्न किए। उन पुत्रों ने कहा, हे पिताजी क्या आज्ञा है? उन शबलाश्व नामक पुत्रों ने कहा क्या आज्ञा है? पिता ने कहा जाओ सृष्टि की रचना करो, सृष्टि को बढ़ाओ। अब भी गया सब सृष्टि बढ़ावा, जो सृष्टि बढ़ावा गया न नारद जी मिला सामने। नारद जी ने कहा कहाँ जा रहे हो? उन्होंने कहा हम सृष्टि को बढ़ाने जा रहे हैं। नारद जी ने क्यों कसा चक्कर में बैठ दिया, यानी सृष्टि का चक्कर में। अरे इस सृष्टि में आकर भगवान सुखी नहीं रहे और तुम इस सृष्टि की रचना करके कैसे सुखी रहोगी? तो क्या करें? अरे भगवान का भजन करना चाहिए, ये मानव शरीर मिला है, भगवान के भजन के लिए मिला है, कोई सृष्टि की रचना करने के लिए थोड़ी मिला है क्या? तो जाओ भगवान का भजन करो। और वो 10,000 पुत्र ऐसे गए, कभी लौट कर नहीं आए। दक्ष व्याकुल हो गया, फिर भगवान के पास गया। ब्रह्मा जी ने कहा तुम जाओ और पंचजनी से उन्होंने सृष्टि की रचना करो। फिर शबलाश्व नाम 1,000 पुत्र उत्पन्न किए। उन्होंने क्यों क्या है? पिता ने क्यों जाओ सृष्टि की रचना करो। फिर गया सृष्टि की रचना करवा, वो गया फिर नारद जी ये सामने। नारद जी ने तुम कहाँ जा रहे हो? हम सृष्टि बढ़ा के जा रहे हैं। नारद जी ने क्यों था का भय थी तो ज्ञान थी तो भी तो मोक्ष को रास्ता होता गया ना, आप बड़ी चक्कर में पड़ रही है क्या? बेटे के चक्कर में बेटा तारे संभव ही नहीं है। बेटा के न भरोसे रहनो, बेटो तो टिकट दीजिए जो ठीक है। आज का जमाना में कोई ठिकाना नहीं है कि बेटो अवेल लेगा। जन के 4-4 बेटा है, खूब गाड़ी बंगला धन संपत्ति जमीन जायदाद खूब है। बनाती भी चाहिए पूछो कई कमी है, कई कमी को नहीं। जमीन खूब है, जमीन जायदाद पैसा गाड़ी बंगला सब है। बेटे 4 बेटा है तो रोटी कतरा दी दिया, एक भी नहीं दी दिया, बगले खोली वाले ने रेड़ो पड़ रही हो। क्या करें? क्या करें? उन्होंने कहा ये नहीं तारेंगे, बेटे नहीं तारेंगे। मैं बेटा का चक्कर में पड़ा हूं। आप ये भी था कि बेटो तारे तो बोलो नरसिंह जी के कसो बेटो तो मीराबाई के कौन सा बेटा था? जनाबाई के कौन सा बेटा था? इधर नरसिंह जी महाराज के बेटे का ब्याह हुआ, लक्ष्मी आई सपने में। नरसिंह जी महाराज से कहा 3 दिन, केवल 3 दिन का समय है, 3 दिन के बाद तुझे रोड पे नहीं ला दूं तो मेरा नाम लक्ष्मी नहीं। नरसिंह जी महाराज ने कहा आप तो 3 दिन बाद जवाई कीरा, बंदा तो आज जल ली ने। हे लक्ष्मी तू 3 दिन बाद की बात करती है, जा आज ये नरसिंह नागर वंश ब्राह्मण हाथ में जल लेकर सारी संपत्ति सावरा सेठ के अर्पण करता है। तू जा तो जा, और सावरा सेठ से कर्जवान कर दूंगा। सावरिया सेठ ने कहा अगर मेरा भगत मेरे लिए रोड पे आया है तो चिंता मत कर, मुसीबत आएगी मैं तेरे लिए मंडपिया से दौड़कर आ जाऊंगा। छोड़ दी जब टाइम नरसिंह जी ने लक्ष्मी त्यागी वणती पहला वण के बेटा को विवाह देव ही होतो। जब पंडित जी तय करवा आया, वणी धन व्याई जी ने शर्त रखी थी कि देखो 200 जना थी कम नहीं आना चाहे वरात में,
अबे नरसिंह जी वन टाइम तो पैसा वाला था, तो पैसा वाला के आगे पाछे तो सब घूमे। तो उन्हें पंडित जी को 200 रुपये 300 जना आगा आपके बारात में, और वे जिनको 300 जना आना चाहे 300 आएंगे। अब यह बात पंडित जी ने भी मालूम तो नहीं कि नरसिंह जी को कपड़ा फाटी है, नट भीख मंगा ली है नरसिंह जी, या जो हमें कही नहीं कि हमारा पंडित जी ने भी पता नहीं है। तो यहाँ व्यय जी ने धमकायो कि पंडित जी उन लीजो, अगर एक वराती भी कम आयो तो मारी तलवार ने आपकी गर्दन। अब पंडित जी ने भी घमंड साहब भाई बात नहीं, आने दो, 18 जना आएगा। अब जो विवाह की तैयारी, विवाह का समय आया, उससे पहले नरसिंह जी के जो बेटे थे सांवल, उनके कपड़े तक फट गए थे। ऐसी स्थिति आई, जो कपड़े पहने हुए थे सांवल सरकार ने, वो कपड़े फट गए, ब्याह करने गए। अब साहब ब्याह करवा क्या, तो गरीब के अंडे कौन आवे नाटक करावा, कौन आए भी होरा 16 सूरदास ना तो वना नहीं ऊंची नहीं, नरसिंह जी महाराज ने वना की करता है। आगे आगे बेटे को किया, विवाह के लिए गए, और विवाह के वहां गया, व्यय जी ने पांडाल में ही देखो, तो व्यय जी ने देखा एक कोई वराती नहीं, बड़े पड़का ही जूता चप्पल को नहीं। व्यय जी को यो देखे, व्यय जी को तो दिमाग खराब ही, व्यय जी का मूर्ख बनाया है उस पंडित ने। आज वो पंडित मेरे हाथ से मरेगा, भले नरक में जाना पड़े तो पड़े, पर वो मरेगा। व्यय जी जैसे तलवार लेकर भाग गया। अब यह बात पंडित जी ने मालूम पड़ी कि व्यय जी मारो आई रहा है, भागो जाओ करो। पंडित जी गया, और होता होता नरसिंह जी ने होदवा लगा, नरसिंह जी कहाँ है, नरसिंह कटे। तो पतो चलियो नरसिंह जी तो गांव के बाहर कृष्ण भगवान की मूर्ति बीच में मेली तो आप सोराई सुरदा आंदा वना के और गोल के रोड़ी में गर्भो खेल लिया हो। अब यह बात व्यय जी मालूम पड़ी, व्यय जी को दिमाग खराब ही, व्यय जी को आसी जगह रिश्तो करी ना आए, ये नरसिंह जी तो मरेगा, मारा छोरा छोरी अनाथ करेगा। जो वहां व्यय जी गया, जो वहां गए, व्यय जी नरसिंह जी को थोड़ा पंडित जी को, ओ नरसिंह जी यहाँ क्या कर रहे हो। नरसिंह जी को भगवान की भक्ति कर दिया कि पंडित जी को भगवान की भक्ति कराओ, टेम को नहीं, मौत सर पे मंड रही थी। व्यय जी तलवार लेना ही रहा, नरसिंह जी के तलवार वलवारा छोड़ो, भगवान का भजन करो। क्या रखा है संसार में। पंडित जी को आशा चक्कर में पड़ा, लंगोटिया के चक्कर में पड़ा, आप ही पश्या बीच में आंटी वाली बेटी को रिश्तो दूसरी जगह करता तो ही अच्छो रहतो। पत्री देर में आओ रे परा व्यय जी पास की तलवार लेने, पंडित आज रुक जा, तुम मरेगा। पत्री बात करता आई रहा, पत्री देर में पंडित जी लगा, अबे सब ने लंगोटिया पीरी में नहीं बनाने, हो रही मुर्दास ने पीरा कलर की। अब जो गए पंडित जी को क्या जाऊं, अब लंगोटिया भी तो भगवान कृष्ण की मूर्ति बड़ी, वो मूर्ति लगी नहीं है। पंडित जी को वे नहीं वाला लंगोटिया बीच में भरे जो हुआ, तो वही भगवान मेरे बीच में वही लगी नहीं हुआ। जो उनके बीच में गए, और जो रंग चढ़ा सा, लाली मेरे लाल की, चित देखूं चित लाल, लाली देखन में गया और मैं भी हो गया लाल। जो पंडित जी का रंग चढ़ा, पंडित जी सब भूलिया क्या तलवार लेने यही चाहिए, क्या मौत आई रही, क्या सामने आई रही। और पंडित जी के मन की एक ही आवाज आवा लगी, प्यारो लागे रे मत वारो लागे, बोले वारो श्याम करो प्यारो लागे, प्यारो लागे मत वारो लागे, बोले वारो श्याम करो प्यारो लागे, प्यारो लागे रो पारो लागे, बोले वारो कानो करो प्यारो लागे, प्यारो लागे वारो लागे, बोले वारो कानो प्यारो लागे।
प्रेम में पागल है पंडित जी ना। पंडित जी बाहर निकल जो व्यय जी पहला पांडाल तो जाइए देखो, और जो व्यय जी ने पांडाल देखो तो पांडाल के अंदर तो पब्लिक नहीं वही साहब, पूरी जनता ही जनता इकट्ठे थी। बात तो 200 जना की थी, 300-400 जना उनके बारात में आया। नरसिंह जी महाराज ने क्यों अपनों कहीं नहीं है, जो करना है सब सांवला से क्या आदमी है, काम नहीं निभाई साहब। जिसकी निभाई है बड़ी जोरदार निभाई है काम है, तो जिस पे बिताई है बड़ी जोरदार बिताई है। गुरु बने, अब नारद जी गुरु बने तो शिक्षा दी थी, पर शिक्षा में 80 दी थी कि 1000 बेटा और किया जो वापस पलटी नहीं आया। दक्षिण का पुत्र जाग आ रहे हैं। जब पता चला कि नारद जी महाराज जो भी करवा वाला है इस सब नारद जी महाराज, यह बात दक्षिण ने मालूम पड़ी। दक्षिण ने कहा नारद मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, 2.5 घड़ी से ज्यादा कहीं नहीं टे पाओ। काफी ज्यादा देर रुकोगा ही कोनी, ने करती ज्ञान देवा भी कोनी। नारद जी महाराज ने मणिदंती ज्ञान देना बंद कर दिया। मणिदंती नारद जी महाराज सबके घर आवे, मण के घर में बात बजी है, मण के घर में जाइए यहाँ कहीं भगवान की वही सुख्या बोली नारद की। ये नारद जी महाराज एकदम भगवान बैकुंठ में क्या ना माँ लक्ष्मी की जयने की नहीं, माँ क्या हुआ? भगवान ने बड़ा पड़ती फूल दी दो, ना जाने कौन सी स्त्री से भगवान फूल दी देकर आए। अभी क्या हुआ थोड़ी तो लक्ष्मी को दिमाग खराब। लक्ष्मी ने मेरे होते हुए भगवान ने किसको पुष्प दिया? यहाँ क्या बात करे, वहां तक सुख्या बोली। जो श्राप दिया, जाओ
श्राप देते हैं, 2.5 घड़ी से ज्यादा कहीं नहीं रुक सकोगे। इधर ब्रह्मा ने कहा, हे दक्ष जाओ असिग्नी नाम की कन्या से विवाह करो। उन्होंने असिग्नी नाम की कन्या से विवाह किया। उस स्त्री से उन्होंने 60 कन्याएं उत्पन्न की। 10 धर्म को, 13 कश्यप को, 27 चंद्रमा को, भूत नाम के व अंगीरा नाम के ऋषि कृष्ण को 2-2 कन्याएं उन्होंने दी। शेष जो कन्याएं बची थी वो ताक्ष ऋषि को उन्होंने दान कर दी। सुखदेव जी महाराज कहने लगे, उन्हीं की कन्या से आज ये सृष्टि पूर्ण हो गई है। सुखदेव जी महाराज ने कहा जाता है, हे परीक्षित, सब करना संसार में रहकर, पर कभी नाच गान में इतना मगन मत होना कि अपन गुरु का सम्मान नहीं कर पाए। भले रहो संसार में, सब करो, परिवार में रहो, खूब मजे में रहो, संतान में रहो, पुत्र परिवार भाई बंधु सबसे बंधे हुए रहो, पर कभी नाच गान में इतने मगन मत होना कि किसी संत का सम्मान करना हो। और यह वही हुआ, इंद्र नाच गान में इतना मगन हुआ, गुरु बृहस्पति जी आए, सम्मान नहीं किया, वो रुष्ट होकर चले गए। क्यों? क्योंकि इंद्र टेढ़ा हो गया था, इंद्र को अहंकार हो गया था, मेरे जैसा कोई नहीं है, मेरे जैसा कोई नहीं है। विचार कर लेना, जब जो टेढ़ा होता है, जो टेढ़ा हो जाता है, राम उससे दूर हो जाता है। और धनुष नी जो समझ में नहीं आ गई, धनुष में देख लो, धनुष टेढ़ा था तो भगवान से दूर था, और वो धागा सीधा था, वो हमेशा राम के पास रहता था। राम जब धनुष खींचते तो धनुष दूर चला जाता और वो धागा राम के पास आ जाता। क्या कारण है? वो धागा सीधा था। सीधे रहोगे तो राम के पास रहोगे, और टेढ़े रहोगे तो राम से दूर रहोगे। दुख तो आएगा, सीधा होने लगना तो दुख तो देख रहे हो। दुख के पीछे सुख मिलता है। 12 महीने के बाद बूढ़े का भी दिन बदलता है। दुख आएगा तो ही सुख आएगा। मंदिर जाओ, गर्भगृह में भगवान के दर्शन करो, कोई कह दे भगवान कुछ नहीं होता है, भगवान नहीं है, न भगवान हो तो दिखाओ, भगवान हो तो दिखाओ। अच्छा, कोई बात भी सही है यार, भगवान है तो बताओ। अब कोई कह दे ये क्या है, ये भागवत जी के पाने, एक पाना है, पूरी खुली हुई है यार, क्या है ये भागवत के पाने, ये भागवत के पाने क्यों बनाए? भगवान चाहता महात्मा तो पूरी गड्डी बने देता, एक तागाती सील ने पूरी गड्डी तैयार कर सकता, तागाती सील देता, एक तैयार कर देता, पर पाने बनाए। क्यों बनाए? और पाने ही नाम क्यों पड़े? अणा का नाम पाना अणी बले, भगवान ने अणी अत्रो होचो, भगवान ने क्यों यह काया, ये गाड़ी है। अभी नई शोरूम थी गाड़ी लावा तो बोलो बड़की भी टाइम टू टाइम सर्विसिंग करानी पड़ेगी, नहीं पड़े वड़ में भी पानो लगानो पड़े, या भी गाड़ी है और आड़ी गाड़ी में भी सत्संग में जाइने भागवत रूपी पानो लगानो पड़े। इसे भगवत का पाना कहा जाता है। ये पाना कई का है, ये पाना मनुष्य के दिमाग का पाना है। तो वो दिमाग खराब है वाले क्या, उसे सत्संग में जाना चाहिए। तो ये पाना घूमे, ये पाना बैठे, जो सब पानो लागे में जो सर्विसिंग देवा लागे, जो शब्द की चोट पड़े, तो जो खराबी है अच्छी खराबी निकाल दे मिस्त्री। जो नट नहीं खुल रही है मिस्त्री के हाथ में चल जा, जो हथौड़ी ही पड़े मिस्त्री के तो टूटेगा न के रहेगा, न टूट गई तो नहीं बैठ जाएगी। सत्संग में आ गए
अगर बैठ गए या सुन लिया है तो पाप भूलकर उस परमात्मा के पास चले जाएंगे। पाना है, पाना लगाना तो पड़ेगा। गोकर्ण ने, कृष्ण ने आई थी कथा, गोकर्ण ने केवल पाठ करके मोक्ष को प्राप्त कर लिया और धुंधुकारी ने बांस पे बैठकर कथा सुनी। क्यों? क्योंकि गोकर्ण का ध्यान था, धुंधुकारी का ध्यान नहीं था। दुख तो आता है और दुख के पीछे सुख आता है। अगर दुख नहीं आए, दुख नहीं देखे तो मां कभी संतान को जन्म नहीं दे सकती। आजकल विज्ञान ने खूब तरक्की करी, असा इंजेक्शन तक आया कि एक इंजेक्शन लगावे तो पूरा शरीर सुन पड़ी जाए। नीवे पूछे डॉक्टर साहब थी, एक छोटो सा इंजेक्शन लगावे तो पूरा शरीर सुन कर दे। दुख के अंदर सुख आता है। अब आप समझ में जानते हो, मां गर्भवती हो, प्रसव की पीड़ा नहीं आए तो संतान का जन्म नहीं होता है। बोलो होता है? नहीं होवे। जब पूरा टाइम हो जाए न प्रसव पीड़ा नहीं आए तो डॉक्टर एक दर्द का इंजेक्शन लगाता है। डॉक्टर दर्द का इंजेक्शन लगाता है और उसी दर्द में से उस मां को शांति प्राप्त होती है। कौन? वो संतान का मृत्यु। महाभारत में कोई पढ़ना नहीं चाहे, महाभारत में कोई घर में रखना नहीं चाहे, पर याद रखना दर्द के बाद संतान का जन्म होता है और उसी महाभारत, दुख भरी महाभारत के अंदर से ही गीता जी का जन्म हुआ है, जो मन को शांति, और उसी दर्द के अंदर से इस दीनानाथ का जन्म हुआ। दर्द आएगा, शरीर दुख देखेगा तभी वह दीनानाथ है। उन्होंने कहा नाच गान इतने मगन मत रहो, संसार में रहो पर इतने मगन मत रहो कि अपन किसी का सम्मान करना भूल गए। या इंद्र गुरु का सम्मान करना भूल गया, वो चले गए। इधर दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य ने देखा है कि बृहस्पति जी महाराज चले गए, देवताओं पे आक्रमण करो, और जो देवताओं पे आक्रमण किया देवता घबराने लगे। बृहस्पति जी को ढूंढा, नहीं मिले, ब्रह्मा जी के पास गए। उन्होंने कहा जाओ विश्वरूप को अपना गुरु बनाओ। कष्टा का पुत्र था, उसको जाके जो प्रार्थना करी उसको गुरु बनाया। वो आया, रक्षा भी करी। क्या करे? रक्षा करो। उसने कहा नारायण कवच का संधान करो। और जो साहब नारायण कवच का संधान किया, इधर भगवान विष्णु आए, दैत्यों की सब माया समाप्त करी, उनसे रक्षा करते हैं। एक दिन विश्वरूप जब हवन कर रहे थे तो विश्वरूप के 3 मुख थे, एक अन्न पान करने का, एक सोमपान करने का और एक यज्ञ की आहुति पान करने का। जब वह यज्ञ में से आहुति चुरा कर अपनी मां को देने लगा और ये बात इंद्र ने देखी कि हमारे साथ रहता है और चोरी करता है, उसने उसका सिर काट दिया। और जैसे उसका वध हुआ, अंदर से वत्सासुर नाम का राक्षस निकला जो इंद्र के पीछे लगा, इंद्र को मारने लगा। जैसे मारने के लिए भागा, इधर इंद्र भागा वहां से, कमल की नाल में छुप गया। कितने दिन छुप कर बैठे? 1 दिन 2 दिन, कितने दिन? क्योंकि पानी के अंदर हवन का धुआं नहीं जाता है। कितने दिन कर्म करके कहां छुपोगे? जैसी करणी वैसी बरनी, ना मानो करके देख लो। काम बचे तो मिले मजा और पाप करे तो मिले सजा। यहाँ नाम बजोगे तो मजा मिलेगा, पाप करोगे। कहाँ जाकर छुपो? अपन कहते हम पाप धो रहे हैं, कहाँ धो रहे हो? हम पाप धो रहे हैं।
हम गंगा में पाप धो रहे। अरे गंगा भी આપણો પાપ नहीं રાખે, આપણો પાપ तो मां गंगा भी આપણો पसंद नहीं करे। कई राखे सा गंगा गंगा आपी की ना गंगा में पाप धोया है। कणी ने मां गंगा जी पूछो, गंगा तेरे पास पाप है? मां गंगा ने कहा मेरे पास पाप नहीं है। तो कहां गया? मैंने मेरा सारा पाप समुद्र को दे दिया, क्योंकि गंगा समुद्र में जा रही है। मैंने मेरा सारा पाप समुद्र को दे दिया। अब समुद्र भी जाइने पूछो, समुद्र क्या तेरे पास पाप है? बोली समुद्र ने क्यों मारो जतरो भी पाप तो जो सब पाप मैंने बादल की दीजिए, क्योंकि समुद्र में से पाप बनता है फिर बादल तैयार होते हैं। समुद्र से पूछा पाप, समुद्र ने क्यों मेरा जितना भी पाप है मैंने सब बादल को दे दिया। वरना बादल जी पूछो, बादल क्या तेरे पास पाप है? बादल ने कहा हमारे पास पाप नहीं है। मुझ तो फेर वही जो सबको पाप सबके माता में वर्षे जाके आया था वसा का वसा। भगवान सुने, भगवान होने, यदि सब कोई नहीं सुने तब भगवान सुने न कहीं सुने। इधर एक गांव था, गांव का हर गांव की बात रहे साहब। ये तो कणी कणी ने भगवान की पूजा पाठ नहीं करी गएगा तो वहां में एक भगत अशो गएगा जो खूब भगवान की पूजा करता वही गांव में। अब इंद्र भगवान की पूजा नहीं करी, खेड़ा देवत की पूजा, तो इंद्र भगवान ने क्यों सब आदरा की मीटिंग करी, यहाँ हो रे सब बादल यहाँ हो के कही हो सब मीटिंग कर लो, हुन लीजो पूरा देश में बरसात कर दीजो, पर राय सिंह पिपलिया में पानी को टप्पो नहीं पड़ना चाहिए। वादरा ने मीटिंग करी के नहीं पड़ेगा, बिल्कुल नहीं पड़ेगा। इंद्र भगवान को आटा मतलब पानी नहीं पड़नो तो नहीं पड़ो, मतलब इंद्र भगवान को यूं कहना तो कि गांव का ने भी पतो चालनो चाहे कि इंद्र कोई मामूली हस्ती नहीं है, पानी नहीं गिरना तो बिल्कुल नहीं गिरना चाहिए। और सब आदरा ने मीटिंग करी कि बिल्कुल नहीं गिरेगा। अभी सब आदरा घटा मंडराती आवे ने हेरे मेरे भूमि ने निकली जाए, जो घटा मंडराती आवे ने हेरे मेरे भूमि निकली जाए। गांव का देखे आखिर वीक क्यों यार। अबे बड़ा में एक वादरो वेगा चले होना तो कम वेगा थोड़ा। अबे वही वादरा ने होना है कोई जणान कई मीटिंग करी, वो वादरो लागो जो शबड़ घुमा लागो क्या पानी में पड़ियो घूम तो राशि मिल गए बड़ा के अटे वर्षाणो खुली आया देखा ने जो वरवा मंडियो बेरियो वादरो जो वरवा मंडियो खार नाश वे कर दिया। इंद्र भगवान ने कहा देखी ना उधर कई स्थिति है ने जो इंद्र भगवान देखो आया तो यहाँ तो कंप्लीट वन से भी ना कंप्लीट। इंद्र भगवान ने सब बुलाए, क्या हो रे कि क्या हुआ या बताओ। बोली राशि विद्या में पानी कने भराए होना वादरानी को मान ही नहीं भराए तो वहां स्वेमिना की तरह की जदी कंप्लीट काम है सब। ये वादरा केवल लगा मान ने चला के वही बेरिया वादरा ने करी कोपत किया या छतरी भी कोपत करवा रे बेरियो आ गयो कबड़ा होना तो ही बोली ना। इंद्र भगवान ने मंत्री क्यों देख हुन ले तू वन में जाइने नहीं भरेगा। अब वणे होना के वन में जाइने भरनो गणा गणा इधर नाम बचे अंत समय जा तो नाम नहीं लेवा गणा गणा थी को कि ओ भाई भाई लाओ भाई के भोजन की बारात लाओ तो वह भाई के कटे ही बारात। अरे बारात को नहीं ने पारा नकल में तो अकल लेनी चाहे करो भी सही नकल भी करिए फिर अकल नहीं लगी है। इधर एक स्टूडेंट तो अब वो पांचवा वाला थोड़ा कम बढ़तो आगे वाला बढ़िया बढ़तो वने आगे वाला तो वने लिखतो वन के देखो टीपा टीप सब टीपा टीप लिखी लो तो अब वही आगे वाला ने लिखो कुतुब मीनार मुंबई में, कुतुब मीनार मुंबई में कने लिखो यो आगे वाला ने है कि कुतुब मीनार मुंबई में। अब पासे वाला के थोड़ो कम नहीं आयो होगा अब वही ने वही कॉपी में लिखो कुत्ता बीमार मुंबई में। कहा जाके तभी तो कहा जाता है हे भगवान इस संसार में आए हैं कैसे हमारा कल्याण होगा कैसे उद्धार होगा। भगवान से हाथ जोड़ा करो, भगवान से प्रार्थना किया करो। इधर इंद्र भी हताश हो गया, हाथ जोड़ने लगा, भगवान से कहा रक्षा करो रक्षा करो। भगवान ने कहा जाओ दधीची ऋषि से प्रार्थना करो, हो ना हो वो तुम्हारी रक्षा करेंगे। दधीची ऋषि में आए, दधीची ऋषि ने क्यों क्या किया है, उन्होंने कहा हमें आपकी हड्डी का वज्र चाहिए,
दधीचि ऋषि ने कहा, अरे मेरी पत्नी गर्भवती है, मेरे घर संतान का जन्म होने वाला है, अगर मेरी मृत्यु हो गई तो मेरी संतान का क्या होगा। भगवान नारायण आए, प्रार्थना करी और दधीचि ऋषि ने अपना शरीर छोड़ दिया। यहाँ शरीर छोड़ा, इधर उन्होंने उनकी हड्डी से वज्र बनाया, वत्सासुर से युद्ध किया और उस वत्सासुर ने कहा, हे इंद्र मुझे मारो, अन्यथा ये समय जो निकल गया है फिर तुम्हारा वज्र किसी काम का नहीं रहेगा, और ये चिंता मत करो कि कहीं वज्र खाली चला जाएगा। ये दधीचि ऋषि की हड्डियों से, एक तपस्वी महात्मा की हड्डी से बना हुआ है, इससे मेरा वध अवश्य हो जाएगा। जो वज्र चलाया, धीरे धीरे वज्र से वत्सासुर का वध होता है। ब्रह्म हत्या पीछे लगी, उस वज्र से ब्रह्म हत्या के 4 भाग किए, एक वृक्षों में, एक स्त्री के गर्भ में, एक नदी के फेन में और एक अग्नि के अंदर, चारों उन्होंने विभक्त किए। इधर सुखदेव जी महाराज कहने लगे, चित्रकेतु नाम का एक राजा था, करोड़ों उसके रानियां थी, पर एक रानी उसमें से गर्भवती होती है, उसके घर संतान का जन्म हुआ। संतान का जन्म हुआ तो राजा को वह रानी अधिक प्रिय हो गई, उस रानी से ही बोलता, उससे ही प्रेम करे। जब ये अनेक रानियों, जब उन रानियों ने देखा, वो रानियां गई और जेल ले जाकर उस बालक को जेल दिया। उन रानियों ने सोचा इस बालक की वजह से राजा का प्रेम इस रानी के ऊपर है, ना रहेगा मांस ना बजेगी बांसुरी, हम इस बालक को ही मार देंगे तो राजा का प्रेम रानी से हट जाएगा। ये सोचकर उन्होंने जहर दिया, बालक मर गया, राजा व्याकुल हो गया, राजा घबराने लगा, हाय मेरा बालक, हाय मेरा बालक। नारद जी आए, नारद जी का किस चक्कर में पड़े हुए हो, बालक या कोई किसी का बालक नहीं है। फिर भी नहीं माना, राजा कहने लगा, हाय मेरा बालक, मेरा बालक। आखिर में नारद जी महाराज ने उसको खड़ा किया, बालक से कहा तुम समझाओ। बालक ने कहा, ओ पिताजी, मैं पहले ब्राह्मण बालक था और जिस माँ की कोख से मैंने जन्म लिया उसी माँ के घर में भिक्षा मांगने गया। भिक्षा मांगी, माँ ने सीधा दिया, माँ ने सीधा दिया तो मैंने कहा, माँ जो सीधा देता है कंडा भी उसे ही देना पड़ता है। इस माँ ने मुझे कंडा दिया, उस कंडे के पीछे अनेक चींटियां थी, अनेक चींटियां थी, मैंने उन चींटियों को नहीं देखा, उस कंडे के अंदर आग लगा दी, वो सारी चींटियां जलकर मर गई। दूसरा जन्म हुआ, ये वो सारी चींटियां मेरी सौतेली माँ बनी और जिस माँ से मैंने अन्न लिया था उसी माँ के गर्भ से मैंने जन्म लिया और उन चींटियों ने अपना बदला ले लिया। या कोई किसी का पुत्र और कोई किसी का पिता नहीं है, सब अपने कर्म से आते हैं, अपने कर्म से चले जाते हैं। अभी कहा जाता है मनुष्य को जब वक्ता समझाता है तो समझ जाना चाहिए, वक्ता समझाए तो समझ जाना चाहिए, क्योंकि जब वक्त समझाता है तो बड़ी जोरदार ठोकर लगती है। रावण को हनुमान जी समझाने आए थे, बोलो समझाने गए थे कि नहीं गए थे, कि रावण अभी भी हाथों में बात है, चल और राम के चरणों में गिर जा, राम तुझे माफ कर देंगे। वक्ता के समझने से अगर समझ जाता तो वक्त नहीं समझाता, पर नहीं समझा, आखिर में वक्त ने समझाया और रावण को मरना। विभीषण से कहा, हनुमान जी से मिले, विभीषण ने कहा राम कैसे मिलेंगे, हनुमान जी को राम इस तरह नहीं मिले हर कणे, तो राम के लिए राम को काम करना पड़े तो जैने राम मिले, हर कणे राम मिल जाएगी तो क्या काम करना पड़ेगा। विभीषण ने क्यों हनुमान जी क्यों राम को काम करोगा, हाँ करूंगा, तो जाओ रावण से कहो कि मूर्ख रावण, तू मां जानकी को लेकर जा, राम के सामने जा और अपनी 10 सिर झुकाकर राम के चरणों में सिर झुकाकर उनसे क्षमा प्रार्थना कर ले, राम तुझे छोड़ देगा। विभीषण ने क्यों माल लाके था रावण, हनुमान जी को तो थारो तो कहीं नहीं मिल सके, तू बेटा बड़ा महाराज भेजा, काम करे तो राम मिले। ये बात कही, विभीषण को जो क्रोध आया, विभीषण गया रावण से कहा, मूर्ख रावण किस उलझन में उलझा हुआ है, जा और
जिस माँ जानकी का तूने हरण किया है क्षमा प्रार्थना कर और माँ जानकी को सामने ले जाकर खड़ा कर और राम के चरणों में शीश झुकाकर क्षमा मांग ले, अन्यथा तेरा वध निश्चित है। अतिरिक्त बात करी न रावण ने दीदी विभीषण के लात की जो सीढ़ियां थी नीचे, विभीषण ने क्यों बाबो जवान को भीतर माल लाके रावण, विभीषण ने कहा हनुमान जी राम अब तुझे राम मिल जाएंगे। और जो विभीषण को लेकर आए, विभीषण को लेकर आए, सब बांद्रा हुआ भी है, बांद्रा ने कहा मारो, ये हो ना हो, रावण की तरफ से आया युद्ध करना है, मारो इसे। राम ने कहा नहीं, ये युद्ध करने नहीं आया है, ये मिलने आया है। और विभीषण गए, इधर विभीषण जी गए, विभीषण हनुमान ने कहा देखा राम से मिला दिया। राम ने कहा अगर तुम मुझसे मिलाए हे विभीषण जा। विभीषण ने प्रणाम किया और राम ने एक ही बात कहा लंकापति भव, हे लंकेश मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। राम ने यह बात की तो जामवंत क्यों, अरे राम ये ऐसा क्यों बोल रहे हो, अगर आप इसे लंकाधीश कह रहे हो, लंका का राजा बना रहे हो और रावण क्षमा मांगने आ गया तो राम ने कहा विभीषण को तो बना दिया लंकाधीश, अगर रावण मेरी शरण आया तो उसे बना दूंगा कौशलाधीश। आए तो सही, तभी तो कहा जाता है कि हे भगवान अंत समय आएगा तब क्या होगा, इसलिए कहा करो कल्याण मेरे इस जीवन का भगवान जाने कब होगा। कल्याण मेरे खूब समझाया। राम समुद्र के किनारे आ गए, फिर भी रावण को संदेशा भेजा, संभल जा अभी भी हाथों में बात है।
नहीं, ना अहंकार। अहंकार मंदोदरी ने भी कहा, नाथ जब मैं विवाह करके आई थी तब मैंने देखा था कि आप जब छत पे खड़े हो जाते और ज्यादा धूप लगती, आप एक इशारा सूर्य की तरफ करते और बादल छा जाते। नाथ जब आप चाहते तब ठंडा मौसम हो जाता, आप चाहते गर्मी आ जाती, आप थोड़ा सा जोर से हंस देते तो स्त्रियों के गर्भ गिर जाते। हे नाथ, नौकर आपके चरणों में रहते, पर आज समय देखो, फूल के अंदर पानी देने वाला नहीं बचा है। कोई नहीं बचा, सब समाप्त हो गए। कैसा कर्म है। कुंभकर्ण को उठाया, कुंभकर्ण को मामूली नींद निकाल दो, 6 महीना थी पहला नींद निकाल दो, 80 निकाल दो, गणती पहला कोई उठे दे तो कुंभकर्ण की मृत्यु निश्चित थी, क्योंकि वरदान था उनसे। कुंभकर्ण को मामूली हस्ती थोड़ी तो गई, तो 6 महीना पहला नहीं उठतो तो अच्छा ये उठ्यो तो उठ्यो, आधा वांद्रा तो न्यू शाप कर दिया वड़ी ने थो भी अतरू मोड़ो। कुंभकर्ण का स्वरूप ही इतना बड़ा था कि जाता था थो तो रावण को भाई साहब, तो राजा को भाई, तो वही देख रेख भी वसी करनी, अब दाढ़ी भी करनी, मूछा भी काटनी। ये तो 6 महीना में कते बड़ी बड़ी भी जा, ये तो नहीं बा क्या लगा दाढ़ी करवा, अब नहीं बा दाढ़ी करवा क्या तो निशट में लगे ऊपर चढ़िया, ऊपर चढ़ी वही मूसा भी बढ़िया दाढ़ी आड़ी कर दी। नहीं बाने होशो महाराज के मूसा सेट कर दूं तो राजी विजा का रावण ने अगर राजी विया है महाराज तो 1.5 साल इनाम देगा। अब क्या विचार करी नहीं बा ना किया इन्हें बेटा, अब ना किया बेटा उन्हें उस्तराती रावण कुंभकर्ण की मूछा सेट करिया। अब जो मूसा सेट करता करता नाक के आया तो कुंभकर्ण ने जो सांस अंदर खींची तो नहीं बा को उस्तरो पेट में। अब उस्तरो पेट में क्यों नहीं बा ने विचार करी हमारी रोजी रोटी में से नहीं मारो कहीं भी तो वे निवे जो फिर आ लेगा तो नहीं बा लगा घाटी शांति करेगा नक्तोरा के बाद भी है जो कुंभकर्ण नहा के तो नहीं बा भी रावण का पेट में। अब मैं क्या तो नहीं बा मुझे उस्तरा न होने में क्या वेगा। अब ये तो होता बड़ा तो मिल कुमार बा। अब मैं भी मिल गया कुमार बाजी पूछो राम राम थी यहाँ कहीं करिया ये महाराज पानी पावा है तो मारा गंदा में